तो कैसे हैं आप लोग? एग्जाम पास होने के कारण मैं वीडियोस डालना बंद कर दिया था। वैसे तो अब एग्जाम और ज्यादा पास आ गया है, पर वीडियोस डाले बगैर रहा नहीं जाता है। इसलिए मैं फिर से कंसिस्टेंसी से वीडियो डालने वाला हूँ। मतलब एग्जाम जाए भाड़ में, वीडियो बनाने में मजा आता है तो वीडियो ही बनाएंगे। खैर, आज जिस फोन के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है OnePlus 12। लास्ट वीडियो मैंने IQ 12 पे डाला था और वो इंडिया का फास्टेस्ट फोन है, इवन वर्ल्ड का फास्टेस्ट फोन है। उसका AnTuTu स्कोर ओवर 2 मिलियन आता है और सेम हाल इसका भी है OnePlus 12। इसका भी AnTuTu स्कोर ओवर 2 मिलियन आता है। लेकिन फिर भी अगर गेमिंग वाइज, परफॉर्मेंस वाइज में कहूँ तो IQ थोड़ा बेटर होगा। लेकिन IQ से ये बेटर क्यों है, इस बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो भाई इसका लुक्स, नो डाउट OnePlus 11 सीरीज का भी ऐसा ही लुक्स था, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये ग्लॉसी वाला जमाना वापस आ गया है, मुझे पता नहीं क्यों बट आ गया है। और ग्लॉसी ऐसा नहीं कि फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, मतलब नो डाउट फिंगरप्रिंट मैग्नेट है इसका डिजाइन, बट व्हाइट कलर पे दिखता नहीं है। डेफिनेटली बहुत ज्यादा बल्की सा फोन है। कर्व डिस्प्ले तो प्रीमियम लगता है, लेकिन कर्व का थोड़ा प्रीमियमनेस खत्म हो गया है क्योंकि सस्ते फोन्स में भी कर्व डिस्प्ले आने लगे हैं। इसके डिस्प्ले को देखो तो इसमें 6.82 इंच का, मतलब भाई इतना बड़ा डिस्प्ले किसको चाहिए। 2K रेजोल्यूशन वाला, 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट वाला, गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 के प्रोटेक्शन वाला डिस्प्ले, मतलब सीधे भाषा में एकदम हाई एंड डिस्प्ले है भाई। मतलब बेजल्स वगैरह तो नो डाउट बहुत ज्यादा पतले हैं, मतलब कुल मिला के सीधी बात डिस्प्ले में कोई भी कमी नहीं है। इसके कैमरास को देखूं तो इसमें रियर में ट्रिपल कैमरा है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 48 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 64 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा जिसमें 3 टाइम्स ऑप्टिकल जूम है, और ये अप टू 120x डिजिटल जूम करता है, इवन 8K रिकॉर्डिंग भी करता है। और इस फोन का कुछ ऐसा चीज जो मुझे काफी खास लगा, इसका बैटरी साइज 5400 mAh का बैटरी। एक तो ऐसे ही फ्लेक्सिबल बैटरी मैनेजमेंट नो डाउट काफी अच्छा होगा, ऊपर से 5000 नहीं 5400 mAh का बैटरी है, इवन 100 वॉट का चार्जिंग भी है। अब कहीं ना कहीं प्राइस के हिसाब से आपको हो सकता है 100 वॉट कम लगे, भाई ये 100 वॉट इतना अच्छे से ऑप्टिमाइज किया हुआ है ना कि मात्र 26 मिनट में इतने बड़े बैटरी को फुल चार्ज कर देगा। मतलब इसका चार्जिंग स्पीड 150-160 वॉट के चार्जर जैसा है। और ये कमाल है भाई ओप्पो का, क्योंकि इसमें वूक टेक्नोलॉजी यूज हुआ है। खैर सेल्फी कैमरा देखते हैं, 32 मेगापिक्सल, और यहाँ पे मुझे IQ याद आ रहा है क्योंकि उसमें 16 मेगापिक्सल का कैमरा ही था मात्र, और ऊपर से पंच होल का साइज भी काफी बड़ा सा था। मुझे पर्सनली थोड़ा अजीब लगा वो चीज। वैसे किसी क्रिएटर ने इस बारे में बात नहीं किया, मुझे पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे तो पर्सनली बहुत और सा लग रहा था उसका पंच होल का साइज। इसका पंच होल का साइज मुझे बहुत सही लगा है, छोटू सा क्यूट सा। खैर इंडिया में इसका 12GB रैम से स्टार्टिंग होगा और 16GB रैम भी आएगा, बट मैं कभी भी 12GB रैम ही रिकमेंड करूंगा क्योंकि वो मोर देन इनफ। और स्टोरेज 512 लेने का मन करे तो वो ले सकते हो, क्योंकि स्टोरेज तो भाई फिर भी यूज हो जाएगा, रैम क्या करोगे उतना। और अगर गेमिंग करना है तो भाई डेफिनेटली IQ की तरफ जाना, तो रैम ज्यादा लेने का कोई मतलब नहीं। वेट की बात करूं तो थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा ही ज्यादा है, 220 ग्राम, लेकिन फ्लैगशिप के हिसाब से ठीक ही लगेगा क्योंकि ज्यादातर फ्लैगशिप्स भारी ही होते हैं। जैसे आईफोन को ले लो, सैमसंग के अल्ट्रा को ले लो, थिकनेस 9mm है, वो भी नो डाउट कहीं ना कहीं थोड़ा सा मोटा फील हो रहा है क्योंकि IQ डेफिनेटली इससे पतला फोन है। हाँ वो फ्लैट फ्रेम के साथ है और ये कर्व बैक कर्व स्क्रीन है, तो इन हैंड फील में सेम ही लगेगा। तो एक काफी यूनिक चीज है इसमें, जिसको OnePlus बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा था। कुछ तो है उसका नाम, मुझे नाम नहीं पता, बस यही है कि आप पानी में भी डिस्प्ले को यूज कर सकते हो। मतलब नॉर्मली होता क्या है कि 2-4 ड्रॉप अगर पानी के पड़ जाता है आपके स्क्रीन पे तो भाई फोन अपने मन से चलता है, उसको जो मन करता है वो वही करता है। लेकिन इस डिस्प्ले के साथ ऐसा कोई इशू नहीं होगा, फिर भी आप आराम से यूज कर पाओगे, ऐसा OnePlus का कहना है। पर इन रियल लाइफ ऐसा कुछ खास नहीं है, डेफिनेटली नॉर्मली सभी फोन से बहुत ज्यादा बेटर है। और इस चीज को ये समझने का भूल बिल्कुल भी मत करना कि ये फोन पूरा वाटरप्रूफ है। इसमें IP65 रेटिंग है, IP68 रेटिंग भी नहीं। अब अगर कोई बोलेंगे कि भाई 65-68 में 3 का ही तो अंतर है, भाई मैंने सोचा था कि IP रेटिंग पे मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, अभी तक बनाया नहीं है, फिर कभी बना दूंगा। बट इसमें बहुत अच्छा खासा फर्क है। डस्ट प्रूफिंग में सेम रहेगा IP65-68, लेकिन वाटर प्रूफिंग में अच्छा खासा डिफरेंस। इसको हम ज्यादा स्प्लैश रेजिस्टेंट कहेंगे, मतलब अच्छा खासा पानी पड़ जाएगा फिर भी कुछ नहीं होगा, बट तुम पानी में डुबा नहीं सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि डुबाते ही खराब हो जाएगा, डुबा के थोड़ा भी छोड़ नहीं सकते हो। IP65 रेटिंग का मतलब वो नहीं होता। परफॉर्मेंस की बात करें तो नो डाउट उसमें भी बहुत ज्यादा अच्छा है क्योंकि Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट है, LPDDR5X रैम टाइप होगा, UFS 4 स्टोरेज टाइप होगा, मतलब नो डाउट बहुत नेक्स्ट लेवल फोन है। सब कुछ ही काफी अच्छा लगा है मुझे। लुक्स के मामले में आपको IQ ज्यादा बेटर लग रहा है या OnePlus, कमेंट करके जरूर बताना एक बार। OnePlus डेफिनेटली 10 से 15 हजार महंगा होगा IQ वाले डिवाइस से। यहाँ पे कहीं ना कहीं देख के लगता है कि IQ ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, लेकिन OnePlus का भाई ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसलिए प्राइस थोड़ा ज्यादा लेता है OnePlus। और डेफिनेटली OnePlus नॉर्मल रईस यूजर को टारगेट करता है जिसका बजट होता है ना बट बहुत ज्यादा यूज नहीं है फोन, जबकि IQ वैसे यूजर को टारगेट करता है जो भाई पूरा निचोड़ लेगा फोन। तो अगर आप नॉर्मल यूजर हो, मम्मी पापा को गिफ्ट कर रहे हो महंगा फोन या मतलब कुछ भी, बट ऐसा बहुत हैवी गेमिंग वगैरह नहीं करोगे, कोई भी टास्क बहुत हैवी नहीं करोगे, जस्ट आपका बजट है इतना, तो नो डाउट OnePlus वाला ज्यादा बेटर फोन है। बैटरी वगैरह ज्यादा बड़ा, अलर्ट स्लाइडर वगैरह है जो कि नॉर्मल यूजर को ज्यादा काम आएगा। बाकी हाँ आई होप आप समझ गए होगे कैसा फोन है OnePlus 12। और इस छोटी मोटी सी वीडियो में इतना ही। ऐसी मस्त मस्त और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, जय श्री राम।